स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जल हमारे जीवन का मूल स्रोत है, फिर भी हम इसका अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग करते जा रहे हैं। वर्ष दर वर्ष जल स्तर घट रहा है और भूगर्भीय जल का स्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों ने जल की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। यदि हमने अभी भी इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट भयानक रूप ले सकता है। वर्तमान समय में जल संकट केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं रही, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है। अनेक देश पीने योग्य जल की कमी से जूझ रहे हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि खेती का अधिकांश हिस्सा वर्षा या सिंचाई पर निर्भर करता है। इसके बावजूद लोग जल को व्यर्थ बहा देते हैं, नल खुले छोड़ देते हैं और वर्षा जल को संग्रहित करने की कोई योजना नहीं अपनाते। सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, कैच द रेन और अटल भूजल योजना, परंतु केवल सरकारी प्रयासों से यह कार्य संभव नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें वर्षा जल संचयन को अपनाना चाहिए, टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग बढ़ाना चाहिए और जल के अपव्यय को रोकना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही जल संरक्षण की शिक्षा देना अनिवार्य है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर जन जागरूकता फैलानी चाहिए। जल संरक्षण न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता में भी सहायक होता है। यदि आज हमने अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया तो कल जीवन की बुनियादी जरूरत ही संकट में पड़ जाएगी। इसलिए यह समय है चेतने का, समझने का और जल को सम्मान देने का। हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जो जल की बचत में योगदान दे सके, जैसे टूथ ब्रश करते समय नल बंद करना, बर्तन धोते समय पानी का अनावश्यक प्रयोग न करना, गाड़ियां बाल्टी से धोना आदि। यदि हम सब मिलकर जल संरक्षण को अपनी आदत बना लें तो न केवल हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे, बल्कि धरती को भी जीवन दे सकेंगे। जल जीवन का आधार है। इसका संरक्षण हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। अनावश्यक जल व्यय को रोकना, वर्षा जल संचयन करना तथा पेड़ लगाना हमारे कर्तव्य हैं। यदि हम आज जल नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां
संकट में होंगी। स्टॉप।